25 जून 1975 का दिन इस देश का सबसे काला दिन माना जाता है, क्योंकि इसी दिन से पूरे भारत में उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की थी, जिसके बाद की बात तो आप सभी जानते ही हैं। कैसे देश के सभी नागरिकों के अधिकारों को छीन लिया गया था, प्रेस पर सेंसरशिप लागू हो गई, अखबारों में वही छपता जो सरकार चाहती थी, विपक्षी पार्टियों के नेताओं और जो भी सरकार की नीतियों का विरोध करता उन्हें चुन चुनकर जेलों में ठूंसा जा रहा था। रही बात रेडियो की, तो वो तो पहले से ही सरकार के अधिकार क्षेत्र में था। यहाँ तक कि बॉलीवुड भी इससे अछूता नहीं था और उस जमाने के मशहूर गायक किशोर कुमार को भी कांग्रेस सरकार का विरोध करना भारी पड़ा था और उनको बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी थी। तो चलिए इतिहास के पन्नों को थोड़ा पलटते हुए आपको किशोर कुमार और आपातकाल का किस्सा सुनाते हैं। स्वागत है आप सभी का न्यूज रूम पोस्ट में, मैं आपके साथ कुणाल। 25 जून 1975 को जब आपातकाल की घोषणा हुई, उसके बाद से ही पूरे देश में उथल पुथल का दौर शुरू हो गया। चारों ओर सरकार की मनमानी चल रही थी, जनता से उनके अधिकारों को छीन लिया गया, जो विरोध करता उन्हें जेलों में डाला गया। यहाँ तक कि अखबारों में भी सरकार के खिलाफ कुछ नहीं लिख सकते थे। मतलब देखा जाए तो जब तक आपातकाल देश में लागू था तब तक देश में राजतंत्र चल रहा था। लेकिन इस आपातकाल का खामियाजा सिर्फ आम लोगों को ही नहीं बल्कि जानी मानी हस्तियों को भी भुगतना पड़ा था। उसमें से एक थे मशहूर गायक किशोर कुमार, जिनकी आवाज मानो जादू थी। लेकिन शायद इंदिरा गांधी और उनकी सरकार को इसी से नफरत होने लगी थी। दरअसल आपातकाल के दौरान कांग्रेस सरकार चाहती थी कि सरकारी योजनाओं की जानकारी किशोर कुमार अपनी आवाज में गाना गाकर दें, क्योंकि कांग्रेस को एक ऐसे आवाज की जरूरत थी जो उसकी बात आम जनता तक पहुंचा सके। उन दिनों किशोर कुमार काफी पॉपुलर थे और इसके लिए उन्होंने किशोर कुमार से संपर्क किया। इंदिरा गांधी सरकार में सूचना प्रसारण मंत्री वीसी शुक्ला ने किशोर कुमार के पास संदेशा भिजवाया कि वो इंदिरा गांधी के लिए गीत गाएं, जिससे ज्यादा लोगों तक सरकार की आवाज पहुंचे। लेकिन किशोर कुमार ने गाना गाने से मना कर दिया। किशोर कुमार ने संदेश देने वाले से पूछा कि उन्हें यह गाना क्यों गाना चाहिए, तो उसने कहा क्योंकि ये ऊपर से आदेश है। आदेश देने की बात सुनकर किशोर कुमार भड़क गए और उन्हें डांटकर वहां से भगा दिया। ये बात कांग्रेस को इस कदर नागवार गुजरी कि उन्होंने किशोर कुमार के साथ साथ उनके गाने ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पर बैन कर दिए और ये बैन 1976 से लेकर आपातकाल खत्म होने तक जारी रहा, मतलब करीब 1 साल तक। फिर उसके बाद बैन हटा लिया गया था। तो देखा आपने किस कदर सत्ता का नशा उस वक्त की कांग्रेस सरकार पर चढ़ी हुई थी कि कोई भी उनकी बातों को नकार नहीं सकता था और जो नकारता उसके साथ किशोर कुमार जैसा सलूक किया जाता। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज रूम पोस्ट।